सो हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल किकस्टार्ट राउंड डे 2020 के प्रॉब्लम नंबर 3 वर्कआउट का सॉल्यूशन पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम को, और जो कोड है वो मैंने नीचे कमेंट में प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन इज टेम्बोरिन हैज़ प्रिपेयर्ड अ फिटनेस प्रोग्राम सो दैट she can become fit. The program is made of n sessions. During the ith session, Tambourine will exercise for mi minutes. The number of minutes she can exercise in each session is strictly increasing. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। पहले तो उसने n वर्कआउट सेशंस प्लान किए हैं। ठीक है, ठीक है, और जो आइथ वर्कआउट है उसमें जो नंबर ऑफ मिनट्स जो वो वर्कआउट करती है वो mi है। तो यहाँ पे अगर हम वन इंडेक्सिंग देखें फॉर एग्जांपल, तो M1, M2, M3, M4, M5 और ये हो गया M6, सपोज n = 6 है। तो और क्या बोला है कि ये जो वर्कआउट के नंबर ऑफ मिनट्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, M1 लेस देन M2 लेस देन M3 अप टू लेस देन M6, राइट। बेसिकली इन जनरल टर्म्स mi इज लेस देन mi प्लस 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The difficulty of our fitness program is equal to the maximum difference in the number of minutes between any two consecutive sessions. तो मान लेते एक डिफ़िकल्टी डिफाइन करते हैं इस पूरे प्रोग्राम की, नंबर ऑफ n सेशंस की। तो ये क्या है, ये है द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द मिनट्स ऑफ वर्कआउट बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव सेशन। सो अगर इस केस के लिए देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ M2 माइनस M1, M3 माइनस M2 अप टू M6 माइनस M5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। नाउ टू मेक our program less difficult, Tambourine has decided to add up to k additional training sessions to her fitness program. She can add these sessions anywhere in her program and exercise any positive integer number of minutes in each of them. After additional training sessions are added, the number of minutes she exercises in each session must be strictly increasing. What is the minimum difficulty possible? ठीक है, अब क्या बोला है कि ये जो n है उसमें हम k नंबर ऑफ सेशंस और ऐड कर सकते हैं वर्कआउट्स। ठीक है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अप टू k है, तो 0 से लेके k तक कितने भी ऐड कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि इनको हम कहीं भी बीच में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐड करने के बाद भी जो वर्कआउट का टाइमिंग्स है सभी सेशंस का वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे M31 ऐड करता हूँ तो कंडीशन क्या होगी, M3 मस्ट बी लेस देन M31 विच इज लेस देन M4, ये कंडीशन होनी चाहिए। वो उसके बाद भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहना चाहिए। और हमें करना क्या है, इन सेशंस को एटमोस्ट k को ऐड करने के बाद हमारा जो डिफ़िकल्टी है, जो पहले ये था, अब यहाँ पे जैसे ये सेशन ऐड कर दिया तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्या होगा, M31 माइनस M3 और M4 माइनस M31। ठीक है, तो यहाँ पे M4 माइनस M3 निकल जाएगा और ये दो ऐड हो जाएंगे। तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है जो मैक्सिमम होगा उस इन सब में से, उसको मिनिमाइज करना है। ये हमारा टारगेट है, डी को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब समझते हैं क्वेश्चन को, मतलब कुछ एग्जांपल लेके और इल्यूस्ट्रेशंस लेके। देखिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं, वो बाद में समझते हैं। अभी सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें स्ट्राइक होता है वो क्या होता है कि हम जो मैक्सिमम डिफरेंस है उनको स्प्लिट करना चालू कर दे। तो फॉर एग्जांपल अगर है 1 फिर 4 फिर 9 फिर 20 लेट्स से, और k की वैल्यू अगर 2 है, ठीक है, लेट्स से ये 10 है। ठीक है, k की वैल्यू अगर 2 है तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग में आता है कि जो मैक्सिमम डिफरेंस है उनको स्प्लिट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे 4 - 1 डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ पे डिफरेंस 10 है। तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इनको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है तो इनको इक्वली डिवाइड करने के लिए हम 15 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 15 मिनट्स का एक सेशन। ठीक है, हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 6 का है, तो यहाँ पे एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 4 और यहाँ पे 7 में ऐड कर देंगे। तो अभी ये 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 5। ठीक है,
ये केस के लिए ये सही हो सकता है मे बी। लेकिन एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए दो दिए हैं 10 और 20, ठीक है, और k की वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 15 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 15, 20। अब ये भी 5 है, ये भी 5 है, किसी एक को ब्रेक करना है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 12, ये 15, ये 20। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह k को ऐसे डिवाइड करें, 10, फिर 14, फिर 18 और फिर 20, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने 2 सेशन ही ऐड किए हैं, तो ये डिफरेंस हो गया 4 का, ये भी हो गया 4 का, ये हो गया 2 का। तो ये मेथड गलत है, ये इस तरह के केसेस में रॉन्ग आंसर देगी, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये क्यों गलत है, इस तरह के केसेस में ये गलत होगी, ठीक है। तो अब सही हम क्या कर सकते हैं, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट। यहाँ पे टेस्ट केसेस 100 है, फिर मैक्सिमम, फिर n की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 जा सकती है, वर्कआउट का टाइमिंग 10 की पावर 9 तक जा सकता है, mi इज ऑलवेज लेस देन mi प्लस 1, ठीक है। और 2 टेस्ट फाइल्स है, पहले में k की वैल्यू 1 है, दूसरे में k की वैल्यू 10 की पावर 5 तक जा सकती है, ठीक है। अब एक बात समझिए, हमारे पास n नंबर ऑफ वर्कआउट्स है और अगर mi टाइम है ईच वर्कआउट का और वो 1 से लेके 10 की पावर 9 तक जा सकता है, ठीक है, तो हमारा जो डी मैक्स है, जो डिफरेंस होगा जो कंसेक्यूटिव के बीच में, वो मैक्सिमम कितना होगा, 10 की पावर 9 माइनस 1 इतना हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए एक 10 की पावर 9 मिनट्स यूनिट्स है और एक 1 का है, तो डी मीन क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 1, क्योंकि एक मान लीजिए 1 है, एक 2 है, तो 1, ठीक है। तो हमारा डी मीन 1 हो सकता है, डी मैक्स 10 की पावर 9 माइनस 1 हो सकता है, तो हमारा आंसर भी इसके बीच में ही लाई करेगा। के की कोई भी वैल्यू होगी और हम जैसे भी कैसे डिवाइड करेंगे आगे वो देखते हैं, लेकिन जो सेशंस है उनको अगर हम जो बीच बीच में अगर एडिशनल सेशंस ऐड करते जाए तो हमारी डिफिकल्टी लेवल कम होती जाएगी, तो रहेगी तो इनके बीच में ही, ठीक है। अब n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, mi की वैल्यू ये है। अब मान लीजिए कोई एक एरे के लिए डी मीन 1 आया और डी मैक्स ये आया, तो अगर हमारा आंसर इसके बीच में ही है, तो अगर हम i इक्वल टू 1, 2, यहाँ पे मैं 10 की पावर 9 माइनस 1 है, मान लीजिए कोई एक एरे दिया है, ठीक है, उसमें डी मैक्स की वैल्यू डी मैक्स है, ठीक है, ये स्मॉल डी मैक्स, तो उसमें आंसर यहाँ तक ही होगा। मान लीजिए डी मैक्स है वैल्यू ये यहाँ पे, ये तो इन जनरल मैंने बोला, लेकिन अगर डी मैक्स है तो हमारा आंसर भी इसके बीच में ही लाई करेगा। तो अगर हम i इक्वल टू 1 से लेकर डी मैक्स तक ले जाए और सभी i पे एक चेक फंक्शन हम पास कर दें, ठीक है, ये चेक फंक्शन क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि अगर हम इतना हमारा आंसर होगा तो वो क्या इस गिवन एरे के लिए वैलिड होगा, वो कैसे चेक करेंगे वो बाद में देखते हैं। तो अगर यस है तो हम उसको आंसर में स्टोर कर देंगे, जो पहला यस आएगा उसमें। लेकिन अगर 1 से लेकर डी मैक्स की वैल्यू यहाँ तक है 10 की पावर 9 तक, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 10 की पावर 9 और n 10 की पावर 5 है, तो चेक करने के लिए भी मान लीजिए सभी पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है, तो 10 की पावर 5 और 100 टेस्ट केसेस है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 16, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज़ होगा। अब ये स्ट्राइक कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए बाइनरी सर्च हम कब यूज़ करते हैं, जब हम सर्चिंग सीखते हैं तो लीनियर सर्च हम यूज़ करते हैं, बाद में बाइनरी सर्च सिखाया जाता है। तो बाइनरी सर्च में पहली कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो एरे है वो या तो कंप्लीटली डिक्रीजिंग है या कंप्लीटली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। और हम कहाँ बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं, जहाँ पे वैल्यूज 10 की पावर 9, 12, 16 ऐसी हो, यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे भी एम आई की वैल्यू 10 की पावर 9 तक जा रही है, जैसे हमने डी मैक्स में देखा। तो ये दो चीज़ें बताती है कि बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एरे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आई की वैल्यू मैंने क्या बोला 1 to डी मैक्स तक हम रन करेंगे। ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारा आंसर होने की, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास n गिवन एलिमेंट्स है, ठीक है, और हम उसमें
के एडिशनल सेशंस ऐड करते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू 1 है, मतलब 1 अगर हमारा पॉसिबल आंसर है, तो अगर उसी का एग्जांपल देखते हैं, एक सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए 10 है, 20 है और 30 है, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू मान लीजिए 2 है तो मैक्सिमम डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें 12, 14, 16 और 18 इतने सेशंस यहाँ पे ऐड करने हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 करने पड़ेंगे, 22, 24, 26, 28, ठीक है। तो यहाँ पे के हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर हमें आंसर 2 चाहिए, तो अगर आंसर हमें 3 चाहिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 23, 26, 29, सॉरी ये यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, 13, 16, 19, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमें डिफरेंस 5 चाहिए, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, 15, यहाँ पे क्या ऐड होगा, 25। तो के की वैल्यू कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो एज माई आई इज इंक्रीजिंग के इज डिक्रीजिंग, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस डिक्रीज कुछ हो रहा है एक पैरामीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू है, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, अपना एल्गो लिख देता हूँ, एल्गोरिदम स्टेप्स, ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक तो पहले लोअर लिमिट हमारी क्या होगी 1, हायर लिमिट क्या होगी, ये हमारे आंसर्स की रेंज है, ठीक है, डी मैक्स। अब डी मैक्स आपको कैसे मिलेगा, आपको जो एरे के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है उनके बीच का डिफरेंस निकालना है और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी डी मैक्स हो जाएगी। अब एल ये हो गया, एच ये हो गया। अभी देखिए, वाइल L इज लेस देन इक्वल टू H, सबसे पहले हम क्या करेंगे, M मिडल वैल्यू इक्वल टू L प्लस H बाई 2, ठीक है। अब ये हमारा पॉसिबल आंसर है कि नहीं ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो n एरे एलिमेंट्स है, ठीक है, तो अगर हमें m हमारा आंसर होना चाहिए, तो अगर इनके बीच में डिफरेंस मान लीजिए क्या है 2m है, तो यहाँ पे हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि 10 है और 20 है और m हमारा 5 है, तो डिफरेंस 10 है। तो यहाँ पे हमें कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये डिफरेंस अपॉन m माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डिफरेंस यहाँ पे 2m नहीं है, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 23 है और m हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऐड करने पड़ेंगे, 10, 15, 20, 23। तो डिफरेंस क्या है, 13 है। तो 13 अपॉन 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक ये केस हो सकता है, एक हो सकता है d अपॉन m, ठीक है। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो हम सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको d से डिफाइन करेंगे और i इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1, d एक हमारे पास आ जाएगा di, इसको मान लेते हैं i इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, di क्या होगा, ai माइनस a ऑफ i माइनस 1, ठीक है। ये डिफरेंस आ गया। अब एक हमारे काउंटर वेरिएबल है, मान लीजिए काउंटर इक्वल टू 0, तो इफ di मॉड्यूलो m इक्वल टू 0, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस डी आई अपॉन m माइनस 1, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। एल्स काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस डी आई अपॉन m, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये हम सभी के लिए काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा, इफ काउंटर इज लेस देन इक्वल टू k, अगर हमें जो ये क्या है काउंटर, नंबर ऑफ सेशंस जो हमें एडिशनल ऐड करने पड़ रहे हैं, इस लेस देन इक्वल टू k, मतलब हमें k मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। अगर वो लेस देन इक्वल टू k है, इसका मतलब ये m एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंसर
इज इक्वल टू मीन ऑफ, पहले आंसर की वैल्यू कुछ बहुत हाई डिफाइन कर देंगे 10⁻15 जैसा कुछ आंसर, कॉमा m, जो भी मिनिमम होगा उसको, और यहाँ पे क्योंकि हमने m की इस वैल्यू के लिए तो हमें आंसर मिल गया है, ठीक है, तो अब उसके आगे देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर m इक्वल्स टू 5 जो हमारा डिफरेंस है, क्योंकि हमें डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, जो हमारा आंसर है जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है, तो अगर 5 अगर वैलिड है तो m इज इक्वल टू 10 को चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वैलिड हुआ भी तो भी 5 हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आगे की रेंज में देखना है, तो L को तो हम वहीं रहने देंगे, जो हमारा H है उसको हम m-1 कर देंगे, ठीक है। और बाद में अगेन बैक टू स्टेप 1, एल्स अगर नहीं है इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अभी अगर मान लीजिए m की वैल्यू 5 है, अगर 5 पॉसिबल नहीं है तो 3 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए और ज़्यादा सेशंस को ऐड करने पड़ेंगे। तो अब हमें आगे की ओर सर्च करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम h की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, l को m+1 कर देंगे एंड देन बैक अगेन टू स्टेप नंबर 1। ये हम कब तक करेंगे, वाइल l इज लेस देन इक्वल टू h, और हर बार ये डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा, ये बाइनरी सर्च हुआ। तो यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टेस्ट केसेस है 100, ठीक है। ये जो m ऑफ i है उसकी वजह से d max कितना हो सकता है 10⁹, ठीक है। तो अगर उसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे d max में तो वो क्या हो जाएगा 9 log(10⁻²), ठीक है। और सभी वैल्यूज के लिए जो चेक करने के लिए हम कहाँ तक जा रहे हैं, i इक्वल टू 1 to n-1, मतलब O ऑफ n मैक्सिमम कितना है 10⁵। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये हो गया 9 इंटू 10⁷ इंटू log(10⁻²). तो इससे हमें आंसर आ जाएगा। मैंने नीचे कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया है। थैंक यू।